रिकॉर्ड भी कर लेते। सही, तो सबसे बड़ी सुपर क्लास है आपके पास फिशेस की, जिसका नाम है पाइसेस। इसमें दो आती हैं बेटा, कार्टिलेजिनस फिशेस, और इसमें एक आती हैं बोनी फिशेस। ये लिखा हुआ है। सही, कार्टिलेजिनस फिशेस का एक और नाम होता है कॉन्ड्रीथाइस। बोनी फिशेस का एक और नाम होता है ऑस्टीथाइस। सही। अच्छा, आपसे अगर कोई भी पूछे फिशेस की स्टडी को क्या कहते हैं, फिशेस की स्टडी को बायो में क्या कहते हैं? फिशेस की स्टडी को बेटा बायो में आई से नाम आता है। अब इसका देख रहा हूँ कलर पता नहीं। फिशेस की स्टडी को बेटा बायो में कहते हैं एक थायोलॉजी। सही, तो फिशेस की स्टडी को बच्चों बायो में क्या कहते हैं? एक थायोलॉजी। अच्छा, ये ऊपर आ रहा है उसका। ये अपने पास नोट कर लेना, शायद कल लिखवाना भूल गया था मैं आपको। इसके कलर्स ऐसे हैं कि जो प्रॉब्लम हो गई, सॉरी। मैं इसको ऊपर ही कर देता हूँ, आपको नजर आ जाएगा। सही, तो फिशेस की स्टडी को बेटा एक थाइलॉजी कहते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस का जो एंडोस्केलेटन होता है बच्चों, वो होता है कार्टिलेजिनस। सही। एंडोस्केलेटन इनका है कार्टिलेज से बना हुआ। और इनमें कौन से स्केल्स होते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स, जो कि शार्प होते हैं। हमारे बेटे दांत का सबसे जो आउटर मोस्ट एरिया होता है उसको एनेमल कहते हैं, वो काफी हार्ड होता है। तो यहाँ पे एनेमल का जिक्र किया, यानी कि काफी हार्ड होते हैं और आपके पास शार्प होते हैं, तो इनको डेंटिकल्स कहते हैं, डेंटिकल्स। अच्छा, मेरी आवाज सही नहीं आ रही, अच्छा एक मिनट। जी मीरा, अभी सही है आवाज? अभी आ रही है? कभी भी आवाज नहीं आए तो मीटिंग लेफ्ट करके ना दोबारा ज्वाइन कर लेना, तो वो उससे भी फिर सही हो जाता है मामला। जी मीरा, अभी आवाज आ रही है बेटा? अभी क्लियर है? हाँ, आपकी आवाज ना अटक अटक के आ रही। अच्छा नवीरा, ये होता है नेट के इशू में। और अभी आ रही है आवाज मीरा? रुक कर आवाज आ रही है, अच्छा हाँ बेटा, ये नेट इशू में होता है। हाँ, तुम लोग मोबाइल डाटा तो इस्तेमाल नहीं कर रहे आज? मोबाइल डाटा थोड़ा स्लो चल रहा है। वाईफाई फिर भी जरा सही चल रहा है। है सही। अच्छा, उसके बाद बेटा इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है। सही, और इनकी जो टेल फिन होती है वो हीट्रोसर्सल होती है। इसको आप अपने पास अंडरलाइन कर लो, यहाँ पे हीट्रोसिरल लिखा हुआ है, हीट्रोसर्सल। हीट्रोसर्सल टेल फिन का मतलब होता है कि एक टेल फिन बड़ी, एक टेल फिन छोटी। और उनके पास बेटा 5 गिल्स होते हैं, एक्सपोज गिल्स। और इनके पास बेटा इसलिए एक्सपोज गिल्स होते हैं, नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास गिल कवर नहीं होता, जिसको बायो में क्या कहते हैं? ओपर्क्यूलम। तो इनके पास गिल कवर नहीं है। इनके पास इनकी टेल फिन हीट्रोसर्सल है, एक बड़ी और एक छोटी। और इनके पास बहुत मशहूर एग्जांपल्स है हमारे पास, स्कोलियोडॉन, जो कि एक डॉग फिश है। और ये छोटी सी शार्क है, इस स्मॉल शार्क। सही, स्कोलियोडॉन का एक और नाम होता है बेटा डॉग फिश। सही, अब आ जाओ थोड़ा सा नीचे। बेटा दूसरी क्लास है आपके पास बोनी फिशेस की। बोनी फिशेस का एक और नाम है ऑस्टिच थाइस, ऑस्टिथाइस। सही है। इससे पहले बेटा ये चीज भी अंडरलाइन कर लेना, दुनिया में सबसे फास्टेस्ट जो फिश है वो सेल फिश है, सेल फिश। और सबसे ज्यादा जो स्लोएस्ट फिश है वो आपके पास है बेटा सी हॉर्स। वो कह रहे हैं वो इतनी स्लो है कि पर्सन जो है वो बहुत मुश्किल से बता सकता है कि ये मूव कर रही है कि नहीं। तो बेटा फास्टेस्ट फिश
सेलफिश और स्लोएस्ट फिश सी हॉर्स। अच्छा बेटा, बोनी फिशेस का जो एंडोस्केलेटन होता है वो किससे मिलके बनता है? बोनी प्लेट से। और इनके पास जो स्केल्स होते हैं बेटा, सॉरी, बोन से मिलके बनता है। और इनके पास जो स्केल्स होते हैं बॉडी में वो साइक्लॉइड स्केल्स कहलाते हैं या टिनॉइड स्केल्स। ये बहुत स्मूथ होते हैं, इनकी आउटर एज स्मूथ होती है। और इनके पास इनका जो वो होता है, आपको अल्लाह भला करे, ओपर्क्यूलम गिल कवर, वो मौजूद है। सही है। इनके पास जो होते हैं, इनके एयर ब्लैडर्स जो होते हैं वो उनका हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन है। एयर ब्लैडर्स का मतलब है कि ये समझो मूव करने में फिर आसानी होती है। टेल फिन इनके पास है बेटा होमोसर्सल। होमोसर्सल का बच्चों आप लोगों को कल मैंने मतलब बताया था, ये दोनों टेल फिन इक्वल। ये सब कल का ही है जो भी बता रहा हूँ। सही। होमोसर्सल का एक और नाम मैंने आपको शायद बताया होगा। होमोसर्सल का एक और नाम होता है डिफी सर्सल या डाइफी सर्सल। इसमें एग्जाम्पल बोनी फिशेस में चेक कर लो बेटा, ईल आ रही है, सी हॉर्स है, फ्लाइंग फिश है, ग्लोब फिश है, पॉम्फ्रेट है, कार्प्स है। ईल, सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश, ग्लोब फिश, पॉम्फ्रेट, कार्प्स एक्सेट्रा। अच्छा जी, हमारे पास अफशा, यहाँ तक क्लियर है बेटा? बोनी फिशेस तक मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ ताकि आसानी से हो जाए। जी अफशा बेटा, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद है अरीबा। अरीबा बेटा, अब आपको आवाज प्रॉपर आ रही है? चलो अरीबा का जवाब नहीं। अच्छा, मीरा, मीरा बेटा, आवाज आ रही है? अभी क्लियर है? ठीक है। उसके बाद फिर नवीरा, कुछ बेटा बेहतरी हुई आवाज में? कुछ आवाज आ रही है? चलो ठीक है। अरीबा बेटा, आप भी बता देना आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों आपके पास है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस बेटा मैंने आपको इसका बताया था, एम्फीबियंस जो है होते हैं वो लैंड वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले के हैं। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, लैंड वर्टिब्रेट्स में ये सबसे पहले के। सही। लैंड वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले के, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ऑन लैंड। ओके ओके अरीबा, थैंक यू। सही। यानी कि अभी तक जितने भी हमने पढ़े बेटा वो सब फिशेस वाले वर्टिब्रेट्स से। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो लैंड वर्टिब्रेट्स है। तो बेटा लैंड वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले एम्फीबियंस हैं। और बेटा ये डुअल जिंदगी गुजारते हैं। और इनके पास जो है कुछ अच्छी चीजें आपको इसमें बताते हैं। मैंने आपको ऐसे पॉइंट्स आई गेस लिखवाए थे इसके। और आप इसमें अंडरलाइन कर लो कि इसमें सेलेमेंडर्स भी आती हैं। वेरी गुड। मोस्ट अनसक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स, वेरी गुड। सही। इनके पास लंग्स आ गए। तो बेटा लंग्स रिप्लेस गिल्स, ये लाइन अंडरलाइन कर लो सारे बच्चे। ऑब्वियसली गिल्स तो होंगे नहीं, तो मतलब लंग्स रिप्लेस गिल्स एडल्ट फॉर्म्स में। क्योंकि अपनी एडल्ट लाइफ कहाँ गुजारते हैं? कौन बताएगा बेटा? एम्फीबियंस अपनी एडल्ट लाइफ ज्यादातर कहाँ गुजारते हैं, लैंड में या वाटर में? ये मैंने शायद बताया था कल। जी, तो आंसर आया बेटा, वेरी गुड, ठीक है। ये अपनी, एडल्ट लैंड में गुजारते हैं सर। बिल्कुल नवीरा, वेरी गुड। तो लैंड में अपनी एडल्ट जिंदगी गुजारते हैं और अर्ली लाइफ गुजारते हैं पानी में। तो इन्होंने अच्छा लिखा हुआ है कि लंग्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि डेवलप्ड है। और उनके पास बेटा ये भी अंडरलाइन कर लो, उनके पास जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बर्ड्स के पास इंसान की तरह 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है। अच्छा,
उसके बाद इनकी जो स्किन होती है वो बेटा मॉइस्ट होती है, थिन होती है। ये पानी को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि पानी थोड़ा सा लूज होता भी रहता है। एम्फीबियंस होते हैं बेटा एक्टोथर्मिक। सही है। अच्छा, देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, लंग्स तो है लेकिन ये पोरली डेवलप्ड है। सही। अच्छा, एक्टोथर्मिक कौन से होते हैं बेटा, जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करें या हीट एनर्जी रिलीज करें, एक्टोथर्मिक। हालांकि एक्टो का तो मतलब होता है बाहर, तो अब ये बाहर किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन बताएगा। ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट से। जी, एक्टोथर्मिक। ये रिलीज करते हैं। नहीं बेटा, एक्टोथर्मिक थोड़ा सा अपोजिट टर्म होता है। एक्टोथर्मिक ये बाहर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और एंडोथर्मिक इंसान है कि हम लोग अपनी बॉडी हीट जनरेट करते हैं। तो एक्टोथर्मिक का मीनिंग लिख लो, दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, या दे ऑब्टेन हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सही। इंसान एंडोथर्मिक है, वो हीट एनर्जी रिलीज करता है, यह हीट रिलीज करता है। अच्छा बेटा, ये सर्दियों में भी सोने चले आते हैं और गर्मियों में भी एक्सट्रीम। तो गर्मियों के सोने को कहते हैं बेटा एस्टिवेशन, और सर्दियों के सोने को कहते हैं हाइबरनेशन। सही है। फ्रॉग सैलमेंडर बहुत मशहूर एग्जांपल्स है इसकी। अच्छा, रेप्टीलिया, क्लास रेप्टीलिया टू क्रॉल एंड क्रीप। बेटा रेप्टाइल्स जो हैं, ईयर्स इनका सब ऐसा याद करने की जरूरत नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो। अर्ली रेप्टाइल्स जो थे वो डायनासोर्स माने जाते हैं, जिन्होंने इस दुनिया में 150 मिलियन साल गुजारे जमीन में। रेप्टाइल्स की बात करें तो बेटा इनकी स्किन टफ होती है, स्केली होती है। ये दो पॉइंट्स बेटा सारे बच्चे अंडरलाइन करें, रेप्टाइल्स में ये आते हैं पॉइंट, टफ स्केली स्किन। तो फायदा क्या है बेटा इसका, ये वाटर लॉस से बचाती है इसको। फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी के अंदर होती है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। और इनका एग जो होता है वो शेल से कवर्ड होता है। एम्फीबियंस में उनका एग जो होता है वो शेल से कवर नहीं होता, और इनका जो एग है वो शेल से कवर है, तो शेल एग को बचाता है ड्राई होने से। शेल प्रिवेंट्स द एग फ्रॉम ड्राइंग। ड्राइंग का एक और वर्ड मैंने कल लिखवाया था, डेसिकेशन, DESSICATION। तो डेसिकेशन, डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राइंग आउट, ड्राई हो जाना। तो ये इनका जो शेल है वो उनको ड्राई होने से बचाता है। सही है। अच्छा, इनके पास जो है वो एमनियॉन भी, एमनियॉन क्या होता है बेटा, ये इनके एम्ब्रियो के ऊपर एक कवरिंग होती है। तो एमनियॉन के बारे में आप लिख लो, एमनियॉन के बारे में आप लिख लो। अच्छा बेटा, अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो सेम मीटिंग पर आ जाना दोबारा। सही। सेम आप वो लिंक फॉलो कर लेना, सेम लिंक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। सही। और अगर वो लिंक नहीं हुआ तो 2-4 मिनट वेट कर लेना, फिर मैं दूसरा लिंक भेज दूंगा इंशाल्लाह। तो ग्रुप में आप लोग एक्टिव रहना, मैं बता दूंगा। एमनियॉन क्या होता है, होता है बेटा, एमनियॉन इनके एक्स्ट्रा मेम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, जो इंसानों में भी होती है। आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, एम्ब्रियो के ऊपर एक कवरिंग होती है, तो इनके पास एमनियॉन है। अच्छा बेटा, ड्रेस ये मैंने यहाँ इसको लिख देता हूँ इस तरह ताकि याद रहे। बेटा रेप्टाइल्स कैसे रिस्पायर करते हैं, थ्रू लंग्स के जरिए से। इनके पास भी हार्ट 3 चैम्बर्ड हार्ट है। सही है। और अल्लाह भला करे, इनके पास इनका हार्ट देखिए मॉडिफाइड, थोड़ा सा मॉडिफाइड है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा सा सेपरेट हो रहा है सही से। तो ये सब पॉइंट्स है बेटा, आप लोग कर लो अपने पास। बेटा क्लास रेप्टीलिया तक डन है तो बता दो, क्लास रेप्टीलिया। अच्छा जी, क्लास रेप्टीलिया, मीरा, अफशा, ठीक है। और बाकी बच्चे भी बता दें जो जो मौजूद हैं, अनस, अरीबा, समरा, नवीरा। ठीक है बेटा अनस।
और ठीक है रीबा बेटा, जजाकल्ला। उसके बाद अब आ जाओ बेटा अगले उस पे। और कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हो। ये इनके पिछले वही बात है, इनके जो शेल होते हैं वो हार्ड होते हैं, कैलकेरियस होते हैं। सही। अच्छा, एक मिनट जरा, इन्होंने डायरेक्ट बर्ड से स्टार्ट कर दिया। रेप्टाइल 210 पेज था, और ये आपके पास कौन सा पेज है? 211। अच्छा बच्चों सॉरी, मेरे पास 211 पेज नहीं है। तो एक काम करो प्लीज, आप मुझ कोई भी स्टूडेंट मुझे पेज नंबर 211 का स्नैपशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दो। अनस बेटा आप कर दो, या नबीरा आप कर दो, ताकि मैं फिर वो पेज पढ़ा दूँ। मेरे पास ये पीडीएफ में है नहीं, सॉरी। डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। तो बेटा जरा देख लेना ये प्लीज। कोई भी बच्चा भेज दे, मसला नहीं है, ग्रुप पे भेज दे, कोई टेंशन नहीं है। जजाकल्ला अनस, खुश रहो बेटा। एक मिनट बच्चों। अच्छा बच्चों, वापस अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, थैंक यू अनस। बेटा रेप्टाइल्स जो हैं इनकी एग्जांपल्स कर लो। रेप्टाइल्स में आपके पास टॉर्टॉइज आ रहा है, टर्टल्स आ रहा है, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स हैं। ग्रीन टर्टल का बेटा साइंटिफिक नेम अंडरलाइन कर लेना, किलोन मिडास कहते हैं इसको। ग्रीन टर्टल। सही है बेटा। एक टर्टल के बारे में एक चीज आपको बताता हूँ, टर्टल जहाँ पैदा होता है वहां कभी अंडे नहीं देता, एक्सेप्ट ग्रीन टर्टल। ग्रीन टर्टल बेटा ऐसा टर्टल है जो जहाँ पे मतलब ये जहाँ पे पैदा होता है अंडे भी वहीं देता है। सही है, ये पुरानी साइन बोर्ड में लिखा था इसका। अब आ जाओ इसके बेटा थोड़ा सा नीचे। एव्स, क्लास एव्स को हम लोग बेटा बर्ड्स के नाम से जानते हैं। और इनके पास एग्स में देखो एमनियन है, एमनियोटिक एग्स। सही है, एमनियोटिक एग्स लिखा हुआ है इसमें आपके पास, अल्लाह भला करे। और इनके पास इनकी जो डेफिनेशन है बेटा वो यहाँ से अंडरलाइन कर लो। अ बर्ड कैन बी डिफाइंड एज, एक बर्ड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ये एक फेदर से कवर्ड है, बाइपेडल का मतलब दो टांगे, एक फ्लाइंग वर्टिब्रेट है, उड़ता हुआ वर्टिब्रेट, जिसके पास विंग्स होते हैं। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई बर्ड की। अ बर्ड कैन बी डिफाइंड एज feather covered bipedal flying vertebrate possessing wings। सही है। बर्ड्स के पास बेटा कितने चैम्बर्ड का हार्ट होता है? 3 चैम्बर्ड या 4 चैम्बर्ड? ये लिखा हुआ है 4 चैम्बर्ड हार्ट। और मुझे कौन स्टूडेंट बताएगा बेटा, बर्ड्स वार्म ब्लडेड होती हैं या कोल्ड ब्लडेड? बिल्कुल मीरा, वेरी गुड। बर्ड्स वार्म ब्लडेड हैं या कोल्ड ब्लडेड बेटा? वेरी गुड, वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का एक और नाम, वार्म ब्लडेड का एक और नाम सारे बच्चे लिख लो, होमियोथर्म्स। वार्म ब्लडेड का एक और नाम होता है होमियोथर्म्स, ये लिखा हुआ है आपके सामने। और अगर मैं आपसे पूछूं कोल्ड ब्लडेड का एक और नाम, कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट का टेम्परेचर के हिसाब से चलते हैं, वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो अपने हिसाब से चलते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड का एक और नाम होता है बेटा पोइक्लियोथर्म्स। तो वार्म ब्लडेड का एक और नाम हो गया बेटा होमियोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड का एक और नाम हो गया पोइक्लियोथर्म्स। ये आप सबकी चैट्स में मैंने सेंड कर दिया, आप देख लीजिएगा बच्चों। अच्छा, बेटा बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं? कोई बताएगा मुझे, बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं बच्चों? बर्ड्स की स्टडी को, स्टडी ऑफ बर्ड्स। चैट्स में देखते रहना बच्चों, मैं आंसर लिख रहा हूँ। बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं बेटा बायो में ऑर्निथोलॉजी। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ
बर्ड्स। तो बर्ड्स की स्टडी को बच्चों क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी।